हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल टच द मैजिक 333। मैं हूं जल्पा व्यास और कल के वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में उसके लिए मैं बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो जो बात हो गई थी कि अपने अंदर झांकने की, यानी कि ध्यान करने की। मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेज। अब आप मेडिटेशन कैसे करते हैं? आप सांसों पे कर सकते हैं, कोई एक मंत्र जाप पे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही कोई भी म्यूजिक लगा कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप ध्यान में जा सकते हैं। आपको बैठने की ज़रूरत है किसी शांत जगह पर, शांत वातावरण में, और धीरे धीरे जब एक आदत बन जाएगी तो आप 1000 लोगों के बीच में भी, जगते हुए भी, खुली आंखों से आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हो। तो इसी को बोलते हैं ध्यान। पर वो होगा जब आप सालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया और कल आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। तो ध्यान एक और चीज हो गई कि जो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम में ला सकते हैं। एक नहीं, ध्यान ही बहुत कुछ और सब कुछ कह सकते हैं उसे। कुछ और कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं मंत्र जाप। मंत्र पे ध्यान दीजिए। जिस डिविनिटी को आप फॉलो करते हैं उसका मंत्र आप कोई भी एक पकड़ लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, या कुछ भी, मैंने कल भी आपको बताया था। तो उसी मंत्र को, उस डिवाइन एनर्जी को, उस डिविनिटी को जिसका रूप आप पूज रहे हैं, उसे भगवान कहते हैं जो रूप में आते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं जो निराकार है, जो जिनका कोई आकार नहीं है, कभी उनका जन्म नहीं होता है। देवता होते हैं वो भी कभी जन्म नहीं लेते, वो अमर होते हैं। पर जिनको हम भगवान कहते हैं उनको हमने एक रूप, एक प्रतिमा दी हुई है। जैसे हमारे कृष्ण भगवान हो गए, जैसे हमारे राम भगवान हो गए, भगवान जिनको हम भगवान बुलाते हैं, तो उनको जन्म भी लेना पड़ता है और फिर उनकी मृत्यु भी होती है। उनको इस अर्थ से, इस फिजिकल बॉडी को छोड़ के जाना पड़ता है। वो अर्थ पे आते क्यों हैं? अब हम एक और अलग टॉपिक पे पहुंच गए हैं कि हम, यानी अर्थ पे आते क्यों हैं? वो अर्थ पे आते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी जन्म में, या फिर उनके जो निराकार रूप है उन्होंने किसी से प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिसेस, या फिर किसी ने कर्ज दिया है। जैसे दुर्वासा ऋषि बहुत कर्ज देते रहते थे, तो वैसे किसी का भी हो सकता है। तो कर्ज को भी चुकाने के लिए उनको आना तो अर्थ पे ही पड़ेगा। तो हम भी अगर इस फिजिकल बॉडी में आए हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी जन्म के प्रॉमिसेस या कर्सेस को खत्म करने के लिए आए हैं। अब इस लाइफ की जर्नी में कोई और अलग कर्मास हम बना लेते हैं, कोई और अलग प्रॉमिसेस कर लेते हैं, अपनी सोल से करते हैं, या फिर अपने मन से करते हैं, अपने आजू बाजू वाले लोगों से करते हैं, हम देवी देवताओं से करते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि आपने कोई मन्नत मांगी थी, वो रह गई है, जिसकी वजह से आपको ये भुगतान करना पड़ रहा है। तो वो जो है मन्नत, क्या है? वो एक प्रॉमिस है। वो प्रॉमिस है हमारे देवी देवताओं से कि हमने, आप हमारा ये काम करोगे तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, या आपकी ये पूजा करेंगे, या कुछ भी, व्हाटएवर। तो प्रॉमिसेस, इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए जो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप अपने मन से भी किसी को प्रॉमिस मत करिए कि हाँ तूने मेरा ये कर लिया ना तो मैं ये कर लूंगा। नहीं, आपका होता है वैसे आप करते जाओ यथाशक्ति। मैं, अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं यथाशक्ति दान करूंगी या नहीं करूंगी, या ये मंत्र जाप करूंगी, यथाशक्ति। इसमें कोई भी बंधन नहीं है। आपने एक भी कर लिया ना तो आपकी शक्ति उतनी ही थी, आपने 108 कर लिए तो आपकी शक्ति उतनी थी। तो इस तरह से आप उस प्रोमिसेस से बच पाओगे। तो आपकी सोल की स्पिरिचुअल जर्नी में वो बॉन्डिंग नहीं होगा, वो जो एक बंधन आता है वो नहीं होगा। तो आज से भी आप मन में ठान लीजिए, आपको कभी भी किसी भी तरह का प्रॉमिसेस नहीं करना है। कर्ज भी किसी को देना नहीं है। अपने शब्दों पे बहुत नियंत्रण रखना है क्योंकि जब आप ध्यान, साधना, मेडिटेशन, मंत्र जाप उनमें और डूबते जाओगे तो आपकी वाक सिद्धि धीरे धीरे बढ़ जाएगी। वाक सिद्धि यानी क्या? जो आप बोलते हो वो मैनिफेस्ट होने की ताकत। तो ये जब बढ़ती है तो आप नेगेटिव भी बोलोगे ना तो वो होके रहेगा, वो यूनिवर्स में जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि आप में
आपकी जो एनर्जी है वो इन्हांस कर ली है, वो बढ़ा ली है, आपका ऑरा बढ़ गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आप कर सकते हो मंत्र जाप। मंत्र को, देवी देवताओं को अपने हार्ट में देखकर फिर वो एनर्जी जो आएगी, आपकी लविंग एनर्जी बढ़ेगी। उनको लव ही चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए आपका। मैंने आज ही किसी का ऐसे वीडियो रैंडम आया था फीड में, तो मैंने देखा तो उनका कहना था कि उनके कोई क्लाइंट के पास गए थे, तो उनको उन्होंने पूछा कि आपके पास कितनी जमीन है, वो बोले कि 60 एकड़ समथिंग, वॉट एवर द फिगर इज, पर उनकी उतनी एज भी नहीं थी। और फिर जब उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास 100 एकड़ आ जाए तो आप क्या करोगे? हाँ, मैं तो ठीक है ना, मेरा तो ये बंगला है, वो तो प्रॉपर्टी बढ़ाने का काम है, बाकी मैं तो रहूंगा तो यहीं पे, मेरा जो बेड है उसी पे सोना है, मुझे जो खाना मिलता है वही पे वही खाना है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये शरीर भी आपका नहीं है, आपको ये भी यहीं पे छोड़ के जाना है। आपने जो भी प्रॉपर्टी, आपने 2000 एकड़ आपके पास प्रॉपर्टी है मैं कहती हूँ, पर उसका करोगे क्या? करोगे क्या? आपको सोना तो उसी बेड पे है, आपको खाना भी उतना है। हाँ, हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आए हैं तो मटेरियल चीजों की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, भुगतने के लिए, पर ये सब यहीं रहना है। उसको भुगतो, उसको एंजॉय करो, उस मोमेंट को एंजॉय करो जहां पर आप हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे अटैच हो जाओ। तो डिटैचमेंट सीखने की जरूरत है जब आप किसी भी स्पिरिचुअलिटी के वे में चलते हैं। मेरी चीज, मेरा ये, कहीं कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं कहती हूँ कितने करोड़ों अबजों रुपए भी होंगे, इलॉन मस्क समझ लीजिए, पर वो भी उसका नहीं है। जब उसकी डेथ होगी इसमें से कुछ नहीं जाएगा उसके साथ। उसके साथ जाएंगे तो उसके किए हुए कर्मास, उसने जो अच्छे काम किए उसके लिए लोग याद करेंगे। इसी तरह से हमने भी जो काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, किसी की हेल्प की है, या हमारी सोल जर्नी में से थोड़ा सा नॉलेज किसी को दिया है, जैसे कि यहाँ पर क्लाइंट्स आता है तो उनको जो समझाने का काम करता है, तो वैसे लोग याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास 2000, और फिर जब यमराज आएंगे और फिर अगर आपका सेकंड बर्थ होने वाला है तो आपके प्रॉपर्टी के हिसाब से सेकंड बर्थ नहीं होगा, आपके कर्मा के हिसाब से होगा। तो दिस इज स्पिरिचुअलिटी। आप अध्यात्म में ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं अपने कर्मा अच्छे करके। तो सबसे पहली बात, कल मैंने बोला था कि आपको ओपन अप रहना है, किसी को जज नहीं करना है। सेकेंड थिंग आपको जो करनी है वो है आपके मंत्र जाप। आपको एकाकार हो जाना है मंत्र से, और फिर जब देखिए आप धीरे 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 ध्यान और मेडिटेशन में जब आपकी लविंग एनर्जी बढ़ेगी, आप किसी मंत्र की शक्ति को अनुभव करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ जाएंगे। थर्ड थिंग आपको करनी है, किसी के भी तरह के कोई भी प्रोमिसेस या कर्सेस में नहीं पड़ना है। और तब यानी मंत्र की शक्ति आपकी बढ़ जाती है, उसके बाद आपको बोलने में बहुत ही ध्यान रखना है। अपने बारे में भी नेगेटिव कभी नहीं बोलना है, एज वेल एज दूसरों के बारे में भी कभी भी नेगेटिव ना तो बोलना है ना तो सोचना है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे उस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में, इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी। ऐसा नहीं है कि आज आपने की, आपको कोई बेनिफिट हो गया और आप उस चीज़ को बंद कर दो, हाँ मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो वो वाली बात नहीं होती है। और फोर्थ और सबसे अहम चीज़ है, आपको इस चीज़ का प्राइड कभी भी नहीं लाना है। अदरवाइज आपने जो भी शक्तियाँ इकट्ठी की है, यानी ये मंत्र जाप की शक्ति से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपके ध्यान मेडिटेशन से, वो आपको कभी भी काम नहीं आ पाएगी और आपका बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आएगा। डाउनफॉल किसी भी तरह से आ सकता है, रिलेशनशिप में आ सकता है, पैसों के मामले में आ सकता है, या स्पिरिचुअलिटी में भी आ सकता है। तो जब भी आपको स्पिरिचुअल प्राइड आता है तो आपका डाउनफॉल आता है। तो आपको कभी भी वो स्पिरिचुअल प्राइड आने नहीं देना है, यानी कि मैं बहुत ऊपर हूँ और बाकी सारे तुच्छ हैं, उनको कुछ समझता नहीं है। शायद हो सकता है कि आपने इस जन्म में वो जर्नी शुरू की है, वो लोग ऑलरेडी करके आए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते उनकी एबिलिटी के हिसाब से या उनके बिहेवियर के हिसाब से, या वो जो हमसे बात करते हैं, हमसे कैसा बिहेव करते हैं, उस पर हमें किसी को भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सोल जर्नी अलग है, आपकी सोल जर्नी अलग है। हम अपने में रहे, अपनी सोल को ग्रोथ करने में हेल्प करें, यही स्पिरिचुअलिटी। प्राइड कभी भी नहीं लाना है, प्राइड आया तो समझ लीजिए आपका डाउनफॉल फिक्स है। तो ऐसे ही
आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो आपके लिए काम की है, आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के लिए काम की है, तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more videos like this. Thank you.